200 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है पीएम पैकेज के तहत कर्मी जो कश्मीर में कार्यरत हैं कश्मीरी पंडित समाज से, वो रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय में बैठे हुए हैं और वो रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। इसमें एक नया मोड़ कल आ गया जब गोवा में चल रहे फिल्म फेस्टिवल में इजराइल के एक डायरेक्टर जो कि जूरी मेंबर भी थे उस फिल्म फेस्टिवल के, उन्होंने कश्मीरी जेनोसाइड पे बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर विवादित टिप्पणी दे दी। उन्होंने कहा कि ये प्रोपोगंडा को लेकर फिल्म बनाएगी। उसके बाद से चौतरफा उन पर जो है हमला होना शुरू हो गया और हर तरफ से निंदा हो गई। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद जो इजराइल के एम्बेसडर थे भारत में, उन्होंने ऑफिशियली माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्टर ने बयान दिया है, जो उनका अपना निजी बयान है, इससे इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस पर जो है सवाल उठना शुरू हो गए हैं। आज अगर हम बात करें, कश्मीरी पंडित समाज के कुछ अहम मुख्य चेहरे भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो इन के साथ मंच साझा करने के लिए आए हुए हैं। सर, 200 दिन पार हो गए हैं और प्रदर्शन लगातार जारी हैं, लेकिन कल के जो विवाद के बाद एक बार फिर से ये पूरा कश्मीर फाइल्स के ज़रिए एक बार मुद्दा फिर गर्मा गया है। इजराइल के डायरेक्टर ने जिस तरह से टिप्पणी की, उसके बाद से उनकी चौतरफा निंदा भी हुई। बीइंग कश्मीरी पंडित, आप किस तरह से देखते हैं उनके बयान को, क्योंकि इतने बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बयान देना और भारत का जिस तरह से इजराइल के साथ टाइज़ हैं और वो एक ट्रू एक नेशन माना जाता है भारत के साथ दोस्ती के तहत, तो किस तरह से आप इस पूरे बयान को देखते हैं? हमारा सरकार से आह्वान है कि उस फिल्म डायरेक्टर को तुरंत से तुरंत अरेस्ट किया जाए। जिनोसाइड के जो विक्टिम्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोवेनेंट्स हैं, उनके खिलाफ अगर कोई उंगली भी उठाए तो वो एक अपराध है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, वॉर क्राइम्स के तहत अपराध है। और उन्होंने ये तक नहीं देखा कि उनकी कम्युनिटी के साथ 2000 वर्षों से किस तरीके की प्रताड़ना हुई, जिसके तहत उनको दुनिया के कोने कोने में भगाया गया और जलाए वतन किया गया। 2000 वर्षों के बाद इजराइल की रियासत वहाँ पे एस्टैब्लिश हुई। इस चीज़ को उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा कि उनके साथ क्या हुआ है। उस पर बात करने की बजाय उनको ऐसी फिल्म के बारे में जो कि एक सच्चाई है, जो कि हमने खुद जी है, हमने उसका एक एक मोमेंट वहाँ पे जिया है, उसके बारे में बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। हम सरकार से यही कहते हैं कि उन्हें तुरंत से तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनमें मुकदमा चलाया जाए। और जो एम्बेसडर इजराइल के, उन्होंने माफ़ी मांगी, क्या उनकी माफ़ीनामे से कश्मीरी समाज संतुष्ट है? उनकी माफ़ीनामा, वो भारत के मित्र हैं, इजराइल की सरकार भी भारत के मित्र है। लेकिन हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि इजराइल की सरकार और इजराइल के एम्बेसडर भी इस बात का संज्ञान लेंगे और वो जो उनके वहाँ के डायरेक्टर हैं, किस तरीके के डायरेक्टर हैं ये हमें मालूम नहीं है, और उन पर लगाम कसने की कोशिश करेंगे। 200 दिन से ज़्यादा हो गए यहाँ पर पीएम पैकेज के कर्मियों को बैठे हुए, सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, वो भी आप इसको कैसे देखते हैं? हमारा ऐसा विश्वास है सरकार इस पर शीघ्र से शीघ्र निर्णय लेगी, क्योंकि कश्मीरी पंडित को जो भी हासिल हुआ है वो संघर्ष की बदौलत ही हुआ है। और कश्मीर जो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ का 6 महीने से जो संघर्ष चल रहा है, ये एक सत्य पे आधारित है और हमारा विश्वास है कि इस संघर्ष में उनकी जीत होगी। सर, आप खास तौर पर अगर हम बात करें, ये सीनियर काफ़ी यहाँ पे सदस्य हैं कश्मीरी पंडित समाज के, आपने जेनोसाइड भी सर वो वक्त भी देखा है। दूसरा, अभी के समय में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही हैं और ये तमाम कर्मी जो हैं वापस जम्मू में आए और सेफ जगह रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं, इनके मंच पर आके इनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार को किस तरह से अपनी तरफ से आप संदेश या उनसे अपील करना चाहें? देखिए, हम सरकार तो बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही है कश्मीर में, क्योंकि मैंने 89-90 का दशक देखा है, जब सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पर कोई पुलिसिंग नहीं थी, आर्मी थी कश्मीर में, बीएसएफ था, सीआरपीएफ था, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए थे, कोई एक्शन नहीं था। हमको पता नहीं था कि हम किसको अपील करें, तो इसलिए वो जो 2 साल थे बहुत ही ख़तरनाक थे और हज़ारों कश्मीरी हिंदुओं को मारा, हमारे घर जलाए, लूटपाट के लिया, और हम जम्मू के सड़कों पर आ गए। और मैं जम्मू के लोगों को, डोगरे समाज को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने हमारी उस वक्त सेवा की, हमको ओपन आर्म से हमको यहाँ एक्सेप्ट किया, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जो सरकार है वो पूरा उल्टा है। आज प्रोएक्टिव सरकार है, आज मोदी की सरकार है, आज अमित शाह की सरकार है जो प्रोएक्टिव है। लेकिन और आतंकवादी क्या कर रहे हैं कि आतंकवादी इनोसेंट जो कश्मीरी हिंदू हैं, दूर कहीं पर एक औरत पर स्कूल में जो टीचर है उसको गोली मार रहे हैं। ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है मोदी जी पर और अमित शाह जी पर कि वो चुन चुन कर इनको बिल से निकाल कर मार देंगे। लेकिन जब तक वो पूरी तरह से वहाँ कश्मीर में आतंकवादी जो है उनको ख़त्म किया जाए, इनको कुछ देर के लिए रिलोकेट किया जाए, इनका पे रिलीज़ किया जाए ताकि ये अपने परिवारों को चला सके और अपने आप को सुरक्षित
महसूस करें। साफ तौर पर क्योंकि 200 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और पनन कश्मीर के लोग भी यहाँ पर आए हैं और कई सारी संस्थाओं के लोग इनके साथ मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन इस बीच सरकार विलंब कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले रही, सैलरीज इनकी बंद हैं। वहीं दूसरा जो गोवा फिल्म फेस्टिवल में जो एक विवादित बयान डायरेक्टर इजराइल के उन्होंने दे दिया, उसके बाद से जो चौतरफा निंदा उनकी हुई, उसके बाद इजरायली एम्बेसडर ने माफ़ी मांगी। इन्होंने कहा हालांकि उनकी माफ़ी से संतुष्ट है, लेकिन ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल जो कि कश्मीरी जेनोसाइड जो कि 1990 में हुआ था उसके ऊपर फिल्म बनी थी, उसको प्रोपेगेंडा करार देने वाले एक इतने बड़े मंच से ऐसे डायरेक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस पूरे विवाद पर काफ़ी जो सियासत गरमाई हुई है और दूसरी ओर जो रिलोकेशन की मांग करते हुए पीएम पैकेज के कर्मी बड़े लगभग 200 दिनों से ज़्यादा समय से जम्मू के रिलीफ कमीशन मुख्यालय बैठे हुए हैं। उनकी यही मांग है जब तक हालात सामान्य नहीं होते घाटी में ना वापस भेजा जाए, उन्हें जम्मू सेफली जो है किसी भी जगह पर रिलोकेट किया जाए और सैलरी रिलीज़ की जाए। इस बीच सरकार लगातार विलंब कर रही है और इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं ले रही है। इसको लेकर समाज काफ़ी चिंतित भी नज़र आ रहा है। जम्मू से कोशिश